आपका वेलकम करती हूँ सच्ची कही बातें पर। और दोस्तों, हम हमेशा आपके लिए कहानी लेकर आते हैं, तो आज भी हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आज की कहानी हमारी है महलों के अंदर दम तोड़ती ख्वाहिशें। वाह, कितना बड़ा घर है। घर का एक एक कोना करीने से सजाया है। कितनी महंगी फर्नीचर भी है यहाँ, साथ ही आधुनिक सुख सुविधाएं भी। हमारी रानी बिटिया राज करेगी यहाँ। पीयूष से अपनी बेटी सोनी का रिश्ता तय करते समय सोनी की मां ने अपने पति से कहा, आधुनिक सुख सुविधाओं से चकाचौंध घर और मगरमच्छों के कवच पहने परिवार को देखते हुए सोनी का रिश्ता पीयूष के साथ तय हो गया। शुभ मुहूर्त में दोनों की शादी भी हो गई। सोनी अपने मध्यम वर्गीय परिवार से विदा होकर महलों के में राज करने का सपना देखते हुए ससुराल के दहलीज पर कदम रखते हुए गृह प्रवेश कर घर के अंदर आ गई। सास अगले दिन ही उसे किचन सौंपकर अपने कर्तव्य से मुक्त हो गई। सोनी के ससुराल में पीयूष, सास ससुर और एक हम उम्र कुंवारी ननद भी थी। पहली रसोई में सोनी ने खीर, पनीर मसाला, पूरी और पुलाव बनाए। खा तो लिए सभी, मगर ये ताने के साथ कि मिडिल क्लास फैमिली टाइप खाना हम लोग नहीं खाते, आगे से ध्यान रखना बहू। सास के मुंह से ये शब्द सुनकर बहुत बुरा भी लगा सोनी को, पर मन मारकर रह गई। अगले दिन से ही सभी के फरमाइशों के YouTube पर से नए रेसिपी सीखकर सभी को परोसने लगी। साथ ही सास ने बाई को भी हटा दिया, ये कहकर कि अब हमारे घर में लोग ही कितने हैं, मिडिल क्लास फैमिली से है तो सारा काम करने की आदत होगी। मायके में कौन सी बाई काम करती थी, सब खुद ही करना अब से। और हाँ, अच्छे कपड़े घर में मत पहनना, मेकअप सिर्फ बाहर निकलते वक्त करना, नहीं तो मुहासे हो जाएंगे। स्नान कर सिंदूर ही लगाना, जैसे अनेक नियम बनाए थे सास ने। अब सोनी का सारा दिन बड़े घर की साफ सफाई करने और सभी की फरमाइशें पूरी करने में गुजर जाता। पीयूष भी नशे का आदी था, हर रोज शराब पीकर बकबक करते रहता, साथ ही सोनी को टॉर्चर करता, यहाँ तक कि नई नवेली दुल्हन पर हाथ भी उठा देता था। बेचारी सोनी बड़े महलों और शराबी पति के काले करतूत से तंग आ चुकी थी। हाथों की मेहंदी नहीं छूटी कि जिंदगी के रंग उड़ने लगे थे। माँ बाप को कुछ बोल नहीं पा रही थी। ससुराल में किसी बाहरी औरत और पड़ोसन का अंदर आने की अनुमति भी नहीं थी, और बहुत लोग तो बड़े महलों को देखकर अंदर आने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते थे। सोनी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। ना तो बड़े घर की बहू बनी और ना ही प्यार करने वाले पति की पत्नी, बस बाई और कठपुतली बनकर रह गई थी सोनी। विवाह के 1 महीने बाद सोनी के पिताजी ने अचानक बिटिया को सरप्राइज देने बिना सूचना के आ ही गए। अब उन्होंने जो देखा, अपने खुद की आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सोनी फटे पुराने कपड़ों में लिपटी घर में पोछा लगा रही थी। हाथों की त्वचा रूखी और बेजान हो गई थी। चेहरा और होठ सूखे और फटे हुए थे। अपने लाड़ों को इस हाल में देखकर पिताजी सब समझ चुके थे। सोनी की सास ने सफाई देने की कोशिश भी की, पर पिताजी ने कुछ ना सुनने पर अड़े रहे। अंत में सोनी ने भी रोते हुए अपने पिताजी के गले लगकर घर की सच्चाई और पति की करतूत भी सभी के सामने पिताजी को बताई। ससुरालियों ने आगे का अंजाम को सोचकर उससे माफी मांगी और दोबारा ऐसा व्यवहार ना करने की गुहार लगाई, पर सोनी के पिताजी ने कोई मौका ना देखकर अपनी बिटिया को दिखावे के महल से निकालकर अपने शकुन की बस्ती में हमेशा के लिए लेकर चले गए। जाते जाते उन्होंने पुलिस स्टेशन में
घरेलू हिंसा केस पर पूरे परिवार को जेल भेज दिया और सोनी को आगे की पढ़ाई जारी रखते हुए आत्मनिर्भर बनने का हर पल हर कदम पर साथ दिया। दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें। क्यों ऐसा नहीं करना चाहिए हमें किसी दूसरी बेटी के साथ, क्योंकि वो लड़की भी कई सपने लेकर आती है पराए घर। तो हमें उम्मीद है कि आपने इस कहानी से एक शिक्षा जरूर ली होगी कि हमें अपने घर आई हुई लड़की को प्यार देना चाहिए, उसको सम्मान देना चाहिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।